हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भी सवाल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम 6.4 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कितना सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। अगर बच जाता है क्वेश्चन तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। देखो, प्रॉब्लम 6.4 जो है आपका पूरी तरह से बेसिस है डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर, और डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर बेसिस है। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है ये मैंने पहले ही बता दिया जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, चैप्टर 6, तो उस स्टेटिंग में ही मैंने बता दिया है। मैं आपको अब बता देता हूँ यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या है और कितने टाइप के होते हैं, उनको हम जानेंगे और उस पर बेसिस हमारा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 6.4 उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स, इस बुक में इतना डिटेल से दिया हुआ है कि मुझे अपने पेज पे या अपने कॉपी पे डिटेल से लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको इसी में से समझा देता हूँ, 1 बाई 1 करके सारा डिटेल वाइज दिया गया है इसके प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि डेफिनेट इंटीग्रल की विशेषताएं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जो मैथमेटिकली सही है। जैसे फ्रेंड्स, हर एक चीज़ में विशेषताएं होती हैं। देखो, जैसे कोई बच्चा क्या होता है, जो स्टूडेंट का जो फ्रेंड्स है मेरा, वो कोई ऐसा होता है कि कोई दोनों हाथ से लिख लेता है। किसी को आप देखोगे कि वो जो लेफ्ट हैंड से लिख लेता है, कोई राइट हैंड से लिखता है। मैक्सिमम तो राइट हैंड से ही लोग लिखते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से बहुत कम लोग लिखते हैं। रैपर का नाम सुने हो? रैपर की विशेषता होती है कि वो जो है कम टाइम में अधिक से अधिक शब्द बोल पाता है। और इंजीनियरों की विशेषता ये है कि एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले जो है वो पूरा सिलेबस ख़त्म कर डालते हैं। उसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुण है, जिनको हम सीखेंगे इस वीडियो में 1 बाई 1। तो देखो फ्रेंड, जनरली ऐसे आप बहुत जगह देखोगे कि 7 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा कहीं पर, या किसी से आपने 7 पढ़े होंगे, 8 पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जनरली जो है ये 6 टाइप का होता है। ये 6 से ही 7 बन जाता है, कभी 8 बन जाता है। तो मैं आपको 6 ही इसमें समझाऊँगा, और 6 ही 8 है और 6 ही 7 है। देखो, इस बुक में जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्रॉब्लम करने के लिए वो सफिशिएंट है, उतना कर लेते हो तो आप जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आप इजीली कर पाओगे। तो चलो एक एक करके प्रॉपर्टीज सारा ख़त्म करते हैं, उनको हम समझते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी समझो। पहला प्रॉपर्टीज है कि डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो है लिमिट्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि इसमें देखो वेरिएबल x दिया है, आप t भी रख सकते हो, उसके जगह पे m भी रख सकते हो, l भी रख सकते हो, कोई भी वेरिएबल रखो, उससे डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होता। देखो, एक डेफिनेट इंटीग्रल आपको एक वैल्यू देता है, एक नंबर देता है, कोई वेरिएबल नहीं देता है। तो इसलिए ये जो डिपेंड करता है सिर्फ लिमिट्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके वेरिएबल के ऊपर। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है। मैं बोलूँ राम को, एक राम लड़का है, उसको बोलूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, वो मापेगा इसको, ठीक है। तो उसने मापा 2 मीटर आया। मैंने श्याम को बोला कि तू माप के दिखा, तो उससे भी 2 मीटर ही आएगा। तो राम मापे या श्याम मापे या कोई और, ठीक है, वो जो है वैल्यू जो आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। तो वही आपको डेफिनेट इंटीग्रल बोलता है कि आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, आपका डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम ही आएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, अगर आप जो है लिमिट चेंज करते हो, लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो आपस में, तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो, अगर जो है फंक्शन एफ एक्स है और लिमिट्स a to b है, तो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो, आपस में अदला बदली करते हो, मतलब अपर को लोअर बना देते हो, लोअर को अपर बना देते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो a to b है, तो यहाँ से b to a अगर बना दिया आपने, तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका साइन चेंज होकर आएगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ, ये a है पॉइंट्स, अगर ये b पॉइंट्स है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं बोलूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जब मैं यहाँ से b से जब a पे जाऊँगा तो मैं इसको बोलूँगा नेगेटिव डायरेक्शंस। इस तरह से वाइस वर्सा है, अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलूँ तो इसको नेगेटिव बोलूँगा। इंटरचेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा डेफिनेट इंटीग्रल का। और ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो लिखी हुई है, और मैथमेटिकली इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं।
अगला प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर, अगर लिमिट आपका ए टू बी दिया हुआ है तो उसको आप लिमिट्स के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यानी अगर हमें किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ए टू बी निकालना है, तो उसको हम पार्ट में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे, जैसे लेट करो कि एक लाइन है, ये ए है और ए पॉइंट से और ये बी पॉइंट से, मैं बोलूँ कि इसका आपको लेंथ मापना है तो आप क्या करोगे, एक रस्सी लोगे, चाहे एक आप टेप जिससे मेज़र करते हो आप उसको लोगे और यहाँ तक एक लड़का खड़ा करोगे बी तक और मेज़र कर लोगे कि भाई ए से लेकर बी तक इतना डिस्टेंस है। दूसरा तरीका है कि आप क्या करोगे, इसको पार्ट में डिवाइड कर दोगे। सपोज़ करो यहाँ पे पहले क्या करोगे, यहाँ पे इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो। तो अब क्या करोगे, पहले ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस मैप कर लोगे, है ना, फिर सी से लेकर डी का डिस्टेंस मैप कर लोगे, उसके बाद डी से लेकर बी का डिस्टेंस मैप कर लोगे और उसको आपस में जोड़ दोगे तो भी आप ए से लेकर बी का डिस्टेंस मैप कर लोगे। तो वही ये प्रॉपर्टी बोलता है। ये तो आप डायरेक्टली जो है इनिशियल टू फाइनल जो है मैप कर लो, नहीं तो उसको पार्ट में डिवाइड करके भी आप मैप कर सकते हो, यानी उसको फाइंड कर सकते हो, उसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे प्रूफ दिया गया है इसको, तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उससे समझ गए तो आप इसको भी समझ जाओगे। इसका आपको प्रूफ कोई नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए कि ऐसा होने पे ऐसा होता है या ये चीज़ें हो सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स डिफाइन हो 0 टू a हो, मतलब लोअर लिमिट 0 हो, तो जो वेरिएबल रहेगा, जो वेरिएबल उसमें रहेगा तो उसको अपर लिमिट में से घटा के लिख सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो a आपका अपर लिमिट है तो हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं, मतलब x की जगह पे हम a माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लिख सकते हैं, उस फंक्शन में उसको रख सकते हैं और उसके बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन दोनों केस में आपका जो वैल्यू आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का वो सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू आएगा। आप ऐसा कर सकते हो। इस प्रॉपर्टीज़ को मार्क कर लो, इसका यूज होने वाला है। अगला प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टीज नंबर 5। ये प्रॉपर्टीज ऑड और इवन फंक्शन पे बेस है। तो पहले मैं आपको समझा दूँ ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है। देखो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है x के टर्म में कुछ इस तरह से, सपोज करो f(x) दिया हुआ है आपको, और इसमें x की जगह पे -x हम रख देते हैं, x की जगह पे -x रख देते हैं और दोनों का वैल्यू जो है सेम आता है, दोनों का वैल्यू सेम आता है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। ओके, और जब हम x, सपोज करो x का फंक्शन दिया हुआ है, ओके, और उसको x के जगह पे हम -x रखते हैं, ठीक है, x का फंक्शन दिया हुआ है और x की जगह पे -x रखते हैं, तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। सपोज करो उसका साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, वो माइनस हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए समझो f(x) एक फंक्शन है, यहाँ पे x² + 2 दिया हुआ है, ये आपका फंक्शन, ठीक है। इसमें हम x के जगह पे -x रखते हैं, तो x के जगह पे -x पुट किया, -x² + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² + 2 हो जाएगा। सेम टू सेम ये क्या आ गया, ये f(x) आ गया। आप देख सकते हो माइनस जो x आया वो f(x) के इक्वल आया, तो इसको बोलेंगे, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, इवन फंक्शन बोलेंगे। और यहीं पे दूसरा एग्जांपल मैं लेके आपको दिखाऊं, अगर जो है फंक्शन आपका दिया हुआ है x³ + 3 दिया हुआ है, ओके, और इसमें हम जो है x की जगह पे -x अगर रखे तो देखो -x³ + 3, तो ये क्या होगा, -x³ हो जाएगा +3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका साइन जो है चेंज हो गया है, देख सकते हो। तो इस टाइप के फंक्शन को लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर लिमिट डिफाइन हो -a to a डिफाइंड हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देख सकते हो -a to a डिफाइन है, और जो आपका फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 0 to a लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। लिमिट हम चेंज कर सकते हैं, -a to a दिया हुआ तो हम 0 to a कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अगर फंक्शन इवन हो तो पहले आपको चेक कर लेने हैं, जब ऐसा इस पे बेसिस अगर प्रॉब्लम मिले आपको तो पहले चेक कर लेना है कि फंक्शन ऑड है या इवन। अगर इवन आ रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ओके। अगर फंक्शन आपका ऑड आ गया, सपोज करो आपने चेक किया x की जगह -x रख के, तो आपका जो फंक्शन निकला वो ऑड निकला। तो अगर ऑड फंक्शन होगा
और लिमिट दिया होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी माइनस ए टू ए अगर दिया हुआ है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टीज़ पे बेसिस प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप सबसे पहले फंक्शन चेक करना ऑड है या इवन, उसके अनुसार ही लिखना। इवन है तो ये आपको यहाँ पे ये लिखने हैं, ऑड हो तो डायरेक्ट 0 लिख के निकल जाना है। अगला प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स 6 नंबर लास्ट प्रॉपर्टीज़ है। देखो यहाँ से अगर लिमिट आपका डिफाइन है 0 से लेके 2a, चाहे आपका मतलब कुछ लिमिट है डिफाइन, नीचे आपका अपर जो अपर होना चाहिए कुछ नंबर्स होना चाहिए और नीचे आपका 0 होना चाहिए लोअर में। तो अगर आपको ऐसा लिमिट दिया हुआ है 0 से लेके 2a, जो भी दिया हुआ ऊपर आपका कोई नंबर्स रहना चाहिए तो दिया हुआ है, तो अपर लिमिट में से आप जब वेरिएबल को ये देख सकते हो यहाँ पे माइनस करोगे और उससे आपका जो फंक्शन जो से एफ दिया हुआ है वो चेंज नहीं हो, अगर वो चेंज नहीं हो तो उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a लिख सकते हो। मतलब जो अपर लिमिट दिया हो उसको आधा लिख कर सकते हो, उसको आधा करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर 2a दिया था, यहाँ पे a, अगर यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे अगर a दिया तो यहाँ पे a/2 लिख सकते हो, समझ रहे हो, 2 टाइम्स ऑफ ऐसे लिख सकते हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देके बताऊँ, यहाँ से सपोज करो 0 से लेके पाई दिया हुआ है और आपको यहाँ पे दिया हुआ cos x दिया हुआ है और dx, तो यहाँ पे अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करके इसमें पुट करूँगा। देखो cos अपर पाई है और उसके बाद वेरिएबल x है, ठीक है, तो ऐसे करूँगा और चेंज नहीं होगा, मतलब cos x है और ऐसा रखने पे भी cos x ही बरकरार है, cos x ही सिर्फ आ रहा है, तो हम जो है ऐसा लिख सकते हैं। देखो पाई में से x ये क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस आया, इसके जैसा नहीं आया तो हम नहीं लिख सकते ऐसा इसको। अगर यहीं पे हम लोगों ने साइन लिया होता, साइन x लिया और लिमिट आपका 0 से लेकर पाई है और हम यहाँ पे जो है x के जगह पे पाई माइनस x लिखे, तो देखो साइन पाई माइनस x क्या होता है, साइन x होता है। तो देखो ये और ये पूरी तरह से मैच कर गया, रखने के बाद भी यहाँ पे पाई माइनस x रखने के बाद भी मैच कर गया, तो हम जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसको आधा करके जो अपर लिमिट है उसको आधा कर देंगे तो पाई का आधा पाई/2 होता है। तो 0 से लेके पाई/2 और आधा किया, मतलब आधा का मतलब 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई हमें कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से साइन x लिखते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कहना चाहता है ये प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अपर लिमिट जो भी दिया हो उसको उसमें से जो है वेरिएबल को माइनस करने के बाद आपका जो फंक्शन चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अगर चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो गया वो, उसका साइन चेंज हो गया, जैसे देख सकते हो ऐसा रखने पे अगर उसका साइन चेंज हो गया तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ये प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा। ये लग रहा होगा कि आपको ऑड और इवन फंक्शन जैसा है, लेकिन नहीं, ये ऑड और इवन फंक्शन वाला जैसा नहीं है। ऑड और इवन फंक्शन अलग है, वो हर चीज़ में अप्लाई होता है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होता है। देखो इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे समझो इसको कि 0 और ये कब 2 टाइम्स ऑफ हो जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा देर के लिए इसको आइलेट कर लूँ 0 से लेकर 2a और fx dx, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं पुट कर रहा हूँ 0 से लेकर 2a, यहाँ पे x के जगह पे 2a माइनस x है ना, तो अपर लिमिट में से ये वेरिएबल को माइनस करके ऐसे पुट कर रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू निकल के आया, लेट करो, माइनस 0 से लेके 2a और ये आ गया आपका माइनस, तो लिख दिया मैंने fx, ठीक है, यहाँ पे f लिखना भूल गया और dx आ गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे, इसे इक्वेशन 1 बोलो, इसे इक्वेशन 2 बोलो, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा और इसको जोड़ोगे तो प्लस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, तो इक्वल टू इधर 0 आएगा, तो i इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, समझ रहे हो। और अगर ये साइन चेंज नहीं होता है, मतलब ये प्लस रह जाता है, अब दोनों को जोड़ोगे तो इधर 2i मिलेगा, इधर आपको 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर 2a और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, fx dx हो गया, ये मिला। और अगर आप यहाँ पे आपको तो चेंज करना पड़ेगा ना, आधा करना पड़ेगा इसको, तो ये 2 से 2 तो ख़त्म हो गया, i इक्वल टू, तो आधा करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, जो 0 से लेके a हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे ये समझाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रॉब्लम 6.4 में आपको जो प्रॉपर्टी नंबर 4, 5th और 6, ये जो है 3 प्रॉपर्टीज यूज मिलेंगे करने को। बाकी जो प्रॉपर्टीज आपकी 3 और हैं शुरुआती में जो हमने आपको सिखाया है, उसका आपको यूज़ समझो कि ना के बराबर ही है।
चाहे यूज नहीं है। ठीक है, तो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व फ्रेंड्स। उनको जो माइंड कर लो, थोड़ा सा याद रख लेना इसको। ठीक है, ये चीज़ें होती है। चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम करना। उससे पहले कुछ नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे, देखो ध्यान से। देखो अगर 0 से लेकर π/2 लिमिट दिया हुआ है और log sin x फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा, और 0 से लेकर π/2 log cos x दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो दोनों का सेम आएगा, जो कि -π/2 log 2 आएगा। इसको याद रखो, काम आने वाला है प्रॉब्लम जब करेंगे तो। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, 0 से लेकर पाई अगर लिमिट दिया हुआ है और फंक्शन आपका दिया हुआ log sin x, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा -π log 2 होगा। यानी आप अगर इनका इंटीग्रेशन निकालेगा तो आपका रिजल्ट यही मिलेगा। तो इनका इंटीग्रेशन आप मत निकालना, ये कहना चाहते हैं ये लोग कि आप जो है ऐसा दिखे अगर आपको, तो आप जो है इसका इंटीग्रेशन मत निकालने बैठना, डायरेक्टली रिजल्ट लिख देना, ये लोग कहना चाहते हैं। इसलिए आप इसको नोट कर लो। इसका अगर प्रूफ चाहिए, अगर आप कैसे कैसे ये हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है, तो उसके लिए आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, या आप इसे कर सकते हो, खुद से ही कर सकते हो। तो खुद ही प्रूफ कर लेना, रिजल्ट आपको यही मिलेगा। तो भाई प्रॉब्लम करते हैं शुरू। देखो, प्रूफ दैट पहला में कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। दूसरा में 2, ऐसे 2 क्वेश्चन है सब में। तो पहला का पहला देखो, 0 से लेकर 90 log tan x dx, 0 प्रूफ करना है हमें। करते हैं इसको। तो देखो ये आपको दिया हुआ है, आपको ये ले आना है, मतलब 0 ले आना है। तो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करते जाओ। यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। जो भी आपको दिया हुआ है उसको आई लेट कर लो यहाँ पे, आई फॉर इंटीग्रेशन। तो ये दिया हुआ है 0 से लेके π/2 log tan x dx, ये गिवन है। इसे आप इक्वेशन 1 बोल दो। लेट करने के बाद आपको इक्वेशन 1 बोलना है। अब जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। शॉर्टकट में मैं यहाँ पे अब जो है आगे जब प्रॉब्लम करूँगा तो DI यूज़ करूँगा। तो देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी नंबर लिखा ही नहीं, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हो आप। तो फ्रेंड्स आपको प्रॉपर्टीज नंबर नहीं लिखने, एग्जामिनर आपसे ही नहीं पूछेगा कौन सा प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हो, उसका नंबर बताओ। आप प्रॉपर्टीज सिंपली यूज़ कर रहे हो, ये सिर्फ ज़रूरी है। मैं इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा। देखो ये वाला जो 4th नंबर है, ये प्रॉपर्टी बोलता है 0 से लेके a अगर लिमिट दिया हुआ तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अपर लिमिट में से वेरिएबल। अब आप बोलोगे कि आपने ये कैसे पता किया कि प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे आइडिया मिलता जाएगा आपको कि कौन सा प्रॉपर्टीज़ कब यूज़ करना है। लेकिन ऐसे मैं आपको बता दूं कि 4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर, ये जो है आपके ये 3 प्रॉपर्टीज़ यूज होने वाले हैं इस प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करो, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कौन सा प्रॉपर्टीज़ कब यूज़ करना है। तो देखो प्रॉपर्टीज से 4th नंबर से हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं i = 0 से लेके π/2 log tan। अब देखो x यहाँ पे दिया है, तो अपर लिमिट में से वेरिएबल यानी x, तो π/2 में से x dx। क्लियर। तो i = हो गया 0 से लेके π/2 log। अब देखो tan π/2 में से x क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला जानते हो, tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot थीटा की जगह x है यहाँ पे, तो cot x लिखेंगे और dx लिखेंगे। इससे आप इक्वेशन 2 बोलो। इक्वेशन नंबर 1 + 2 कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को जो है ऐड कर दो यहाँ पे। तो देखो ये रहा इक्वेशन 2 और ये रहा इक्वेशन 1। तो इन दोनों को जोड़ करूँगा। तो देखो लेफ्ट वाला जब जोड़ूंगा मैं, तो ये i हो जाएगा 2i, और इधर वाला जोड़ रहा हूँ अब। तो इधर जब जोड़ूंगा तो देखो यहाँ पे दोनों का लिमिट सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ इनको एक ही में। तो 0 से लेकर π/2 और log है, ब्रैकेट ओपन कर लो यहाँ से, log tan x दिया हुआ है, और उसके बाद जो है प्लस log cot x, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। dx दिया हुआ है, dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया इन दोनों को, तो मैं दोनों के लिए एक ही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, लिमिट का सेम होने के कारण हम ऐसा लिख पाए हैं। और इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है ऐसा कि हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं उसको। ओके,
मतलब दो इंटीग्रल को हम प्लस माइनस से सेपरेट इस तरह से लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। ये हम लोग जानते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इंटीग्रल के। ओके, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से 2i = 0 से लेके π/2। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर प्लस से सेपरेट है तो लॉग में हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं log tan x, ये जो है tan x और इंटू cot x, ऐसे हम लिख सकते हैं, और dx, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये tan x है और cot x है। अब ये जानते हो फॉर्मूला एक और होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा = 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2i = 0 से लेके 90 log 1 और ये dx। आप जानते हो log 1 का मान कितना होता है, तो जो log 1 का मान होता है फ्रेंड्स, ये जो है 2 को इधर भेज दो, 2 को जब इधर भेजोगे तो 1/2 हो जाएगा। log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान जो है 0 होता है। ओके, और dx हो जाएगा। अब 0 का इंटीग्रेशन 0 जहाँ पे भी आता है कुछ करने कहाँ देता है, कुछ नहीं करने देता है, सब कुछ अपने में समा लेता है, तो सबको अपने जैसा बना लेगा, तो सब ये पार्ट जो है हो जाएगा 0। तो ये i = 0 आ गया। ओके, और i क्या है हमारा, तो i हमारा है 0 से लेके π/2 log tan x है dx, जो कि 0 के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, प्रूव्ड। पहला का दूसरा क्वेश्चन ये करते हैं इसको। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है =0 हमें प्रूव करना है। तो मैंने बताया आपको सोल्यूशन में कि जो दिया रहता है उसको i आपको मानना होगा। तो 0 से लेके π/2 sin 2x log tan x dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल डी। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, उस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार कौन सा प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, तो वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो अभी यूज़ किया नंबर 1 क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में यूज़ किया। तो 0 से लेके π/2 साइन, यहाँ पे देखो साइन x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे π/2 अपर लिमिट में से वेरिएबल, ओके, लॉग, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका tan x के जगह पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट में से वेरिएबल यानी x और dx। तो देखो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, i = 0 से लेके π/2। अब जानते हैं हम लोग कि ये जो बाहर एंगल पड़ा हुआ है ये अंदर भी जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा। देखो ये 2 है ना, बाहर जो पड़ा हुआ है ये अंदर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट देगा, ठीक है। तो ये इधर पाई बचेगा, इसके साथ जाएगा तो ये -2x हो जाएगा, समझ रहे हो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये सिंपली sin पाई -2x होगा, और sin पाई -2x क्या होता है, ये आपका sin 2x होता है। बोलोगे ऐसा कैसे, तो भाई ये जो ना पाई में से x, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो sin पाई -2x जो होगा sin 2x होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin 2x, ओके। उसके बाद log, अब देखो tan 90 - थीटा भी यूज़ किया, क्या cot थीटा होता है, और थीटा की जगह x दिया हुआ यहाँ पे, तो cot x लिखेंगे और dx लिखेंगे। समझ में आ गया, इसे इक्वेशन 2 बोलो, और इसे जो है इक्वेशन 1 बोलना है। अब ऐड कर दो जैसा कि अभी किया हमने पहले वाले क्वेश्चन में, तो इक्वेशन 1 + 2 कर दो। तो दोनों को ऐड करोगे तो i आपका यहाँ पे 2i 0 से लेकर π/2, और देखो sin 2x दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, sin 2x कॉमन कर लिया भाई, और उसके बाद जो है इनको प्लस में लिखेंगे एक साथ। तो देखो log tan x प्लस log cot x है ना, और dx हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो है i लिखो, 2 इधर कर दो तो 1/2, 0 से लेके π/2 हो जाएगा, और sin 2x log का प्रॉपर्टीज़ है, प्लस से सेपरेट है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan x × cot x, तो log tan x × cot x हो जाएगा, और dx। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो है tan x × cot x क्या होता है, 1 होता है इसका वैल्यू। तो i = 1/2, 0 से लेकर π/2
साइन 2x, इसका क्या मान होता है 1, तो ये log 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब देखो फर्दर क्या होगा, 1/2 जीरो से लेके π/2 और साइन 2x, log 1 का मान 0 होता है। अब 0 आ गया तो किसी को रहने तो देगा नहीं, तो i इक्वल टू यहाँ पर पूरा का पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0 और i क्या है आपका, i है 0 से लेके π/2 साइन 2x log tan x dx, जो कि 0 आया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ दिखाई दे रहा है, अब प्रूफ हो गया। ऐसी प्रॉब्लम करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड का पहला, एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, आपको इसको करने हैं, ट्राई करना है, एफर्ट लगाना है और ये आपको बताना है कि क्वेश्चन गलती है कि इसका आंसर गलती है, ओके, या इसका लिमिट जो दिया हुआ है वो गलती है। और अगर कुछ गलती नहीं है तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हो, ये भी ज़रूर कमेंट करना। नहीं भी कर पाना तो भी कमेंट करना, अगर ज़रूरत होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। तो एक प्रैक्टिस के लिए आपका प्रॉब्लम यही रहेगा। चलो हम करते हैं दूसरा का दूसरा। तो देखो इससे आपको ये प्रूफ करने हैं। सॉल्यूशन जो दिया है i, ठीक है, उसके बाद जो है भाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी जो यूज़ करने वाले हैं हम, वही फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, यहाँ पे π/4 है, ठीक है, तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी से हमारा काम चल जाएगा। तो 0 से लेके π/4 log 1 प्लस tan थीटा की जगह π/4 माइनस थीटा डी थीटा। देखो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ मैं, tan a माइनस बी, जो कि होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो a की जगह यहाँ पे π/4 रहेगा और b की जगह यहाँ पे थीटा रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे है आपका। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसको, तो i इक्वल टू 0 से लेके π/4 log 1 प्लस क्या यूज़ करूँगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो tan π/4 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, ठीक है, और डी थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके π/4 log, यहाँ पे देखो ये 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है, 45 डिग्री का 1 होता है, तो 1 माइनस tan थीटा ये हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan π/4 मतलब 1, तो यहाँ से tan थीटा आ गया प्लस में, है ना, और डी थीटा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो i इक्वल टू 0 से लेके π/4 log, इसका एलसीएम लूँगा नीचे 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस tan थीटा प्लस ये आपका 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, ओके, डी थीटा। tan ख़त्म प्लस माइनस के कारण, और i इक्वल टू हमारा जो आया वो क्या आया, 0 से लेके π/4 log, ऊपर देखो 1 1 2 हो जाएगा, और नीचे बचा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, डी थीटा हो गया। इसे हम जो है इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और जो i हमने इससे i जो लेट किया था इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 1, ठीक है, 1 और 2 बोल दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से ऐड करते हैं। तो जब 2 को 1 से ऐड करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा i 2i हो जाएगा लेफ्ट में, राइट में क्या हो जाएगा, राइट में देखो लिमिट तो सेम ही है, तो इंटीग्रेशन और लिमिट तो सेम ही रहेगा, 0 से लेकर π/4, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे log 1 प्लस tan थीटा दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, और प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, प्लस दिस log 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और डी थीटा, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में ही दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो हम डी थीटा लिख लेंगे, ओके।
अभी 2 को इधर ही भेज दो तो 1/2 हो जाएगा, 0 से लेके π/4। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी है कि प्लस से सेपरेट है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लॉग यहाँ से हो जाएगा 1 + tan थीटा मल्टीप्लाई 2/1 + tan थीटा, ओके डी थीटा। ये नीचे वाला पार्ट ख़त्म, तो बचा आपका i = 1/2, 0 से लेके π/4, और ये हो जाएगा, देखो ये कट गया तो 2 ही बचा सिर्फ, तो ये log 2 हो गया और डी थीटा हो गया। ठीक है, log 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर करो तो सिंपली आपका डी थीटा आ जाएगा यहाँ से, मतलब ऐसे होगा log 2 / 2, 0 से लेके π/4, ओके, और डी थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो थीटा होता है ना। तो थीटा हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जगह है करने का दूसरे पेज पे, चलो चले आते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, log i = log 2 / 2, ओके, और जो हमारा जो है इंटीग्रेशन आया था डी थीटा का वो थीटा आया था, लिमिट पुट कर लेंगे 0 से लेके π/4, i = हो जाएगा log 2 / 2 इंटू, आप एक बार π/4 रखो एक बार 0 रखो, तो π/4 में से 0 तो सिंपली π/4 ही आपको मिलेगा। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 4 दूनी के 8, तो π/8 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो i = हमें क्या मिला, π/8 और log 2, ये i है, i को भी लो इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन, थर्ड का पहला देखो, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। 0 से 90 दिया है और sin x / sin x + cos x है, π/4 हमें प्रूव करना है। तो इसे हाईलाइट कर लो, इसे इक्वेशन 1 बोलो, प्रॉपर्टी लगाओ डेफिनेट इंटीग्रल का, वही फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पे, तो π/2 - x, ठीक है, जहाँ भी x दिख रहा है आपको वहाँ पे π/2 - x, π/2 - x, π/2 - x लिखो, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो देखो वही चीज़ है, 90 - थीटा, 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे x है, तो साइन 90 - x cos x हो जाएगा, साइन 90 - x cos x हो जाएगा, cos 90 - x sin x हो जाएगा, ओके। इसे इक्वेशन 2 बोलो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ो तो लेफ्ट में 2i हो जाएगा, राइट में आपका जो है यहाँ पे ऐड कर दोगे, देखो दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 का है, इक्वेशन 2 का है, देख सकते हो। इनका एलसीएम लो, sin x cos x, sin x + cos x एलसीएम हो जाएगा, और दोनों का जो है नीचे वाला जो है सेम है, ओके। तो ऊपर वाला ऐड इस तरह से होगा, कट जाएगा पूरी तरह से, तो कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे dx ही आपका बचेगा, dx, और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। तो आपका यहाँ पे लिमिट जब अप्लाई होगा 0 से लेकर π/2 जो कि दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो π/2 में से 0 सिंपली π/2 ही आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको π/4 मिलेगा। तो i = आपको π/4 मिल गया, यही हमें प्रूफ करना था। पहला क्वेश्चन देखो, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखो, तीसरा का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको सुधारने की ज़रूरत है, उसमें गलतियाँ है, एक मिसप्रिंट बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस जो दिया हुआ है यहाँ पे होना चाहिए माइनस, ठीक है, a² - x² होना चाहिए, तो ये आप सुधार लेना, यहाँ पे माइनस होगा तो आपका π/4 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होना चाहिए। तो देखो मैं क्वेश्चन को सुधार करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, x + a² - s² इक्वल टू क्या प्रूव करना है, π/4, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है कि अगर कहीं भी आपको a² - s² दिखे, या आप ऐसे बोल सकते हो 1 - s² दिखे, या ओपन भी दिखे ऐसा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको x के जगह पे जो है आपको साइन मानना है, ठीक है, साइन लेना है। तो देखो मैं वही चीज़ करूँगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे a दिया हुआ है तो मुझे a भी साथ में लेना पड़ेगा, तो x = मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ a sin थीटा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx = a sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा, और d थीटा हो जाएगा। लिमिट भी डिफाइन कर लो, 0 से लेकर a है तो लिमिट भी चेंज होगा, ये अगर चेंज हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा को सेपरेट करेंगे, a को इधर भेजेंगे तो x/a हो जाएगा, और साइन को भी इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स कुछ इस तरह से होगा, साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। समझ रहे हो, a इधर भेजा तो x/a हो गया, साइन को इधर भेजा तो साइन इनवर्स हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 है, जब x इक्वल टू 0 लिमिट है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, वो भी 0 होगा। जब इसमें 0 पुट करोगे आप x के, तो इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0/a 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। ओके, जब x इक्वल टू a हम पुट करेंगे x/a, तो a कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है π/2 होता है, मतलब साइन 90 का मान 1 होता है। ओके, तो लिमिट भी हमने डिफाइन कर लिया। तो यहाँ से देखो 0 से लेके π/2 हो जाएगा। ओके, और इस ds की जगह पे, ds की जगह पे हम लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, तो a cos थीटा d थीटा, और नीचे x की जगह पे a sin थीटा लिख सकते हैं, और प्लस a स्क्वायर एज इट इज़ x स्क्वायर, मतलब x की जगह पे ये, तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिया ना तो स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो 0 से लेके π/2, यहाँ पे a cos थीटा, ये तो ऊपर वाला एज इट इज लिखो। अब देखो a sin थीटा, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे थीटा लिखना है हमें, थीटा लेट किया तो थीटा लेट करना है। तो यहाँ पे देखो sin थीटा हो गया, और यहाँ से अगर a स्क्वायर जो है कॉमन कर ले, हम a स्क्वायर कॉमन करें कुछ इस तरह से, देखो a स्क्वायर कॉमन किया तो बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो देखो यहाँ से, यहाँ पे अंदर क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये मिलेगा आपको। जब बाहर ये निकल के आएगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा बाहर निकल के आएगा। समझ में आ गया? एक स्टेप में बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं ये लिखूँगा ए कॉस थीटा। तो 0 से लेके π/2, जितना हो सके स्टेप से बचो, कॉस थीटा डी थीटा, ए साइन थीटा, और प्लस मैंने क्या बोला कि ए कॉस थीटा लिखूँगा। समझ में आ गया? ए कॉमन करो तो देखो ए और ये सब कट जाएगा, ठीक है, बचेगा आपका ऊपर 0 से लेके π/2 कॉस थीटा ऊपर बचा, डी थीटा, और नीचे बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल थर्ड का जो पहला क्वेश्चन जो अभी किया हमने, इसके जैसा दिखने लगा। तो दिखने जब इसके जैसा लगा तो काम भी इसके जैसा ही होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ। इसको आप जो है यहाँ पे आई लेट कर लो इसको, और इसे इक्वेशन 1 बोलो, और दूसरा इक्वेशन तैयार करो जैसे तो उसको किया वैसे वैसे करना है। देखो वैसे ही फटाफट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको इक्वेशन 1 आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे डी का, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, जो अपर लिमिट रहता है, अपर लिमिट जो रहता है उसमें से हम जो है जो वेरिएबल उसको माइनस करते हैं। तो देखो π/2 माइनस थीटा हो गया, और नीचे भी π/2 माइनस थीटा, मतलब जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे π/2 माइनस थीटा हम रिप्लेस कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस साइन थीटा होता है। उसके बाद इस तरह से ये हो जाएगा, है ना, वही चीज़ है, मतलब जो वहाँ पे किया गया वही चीज़ है। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे तो लेफ्ट में 2i, और इधर आपको ये मिलेगा, एलसीएम ले लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को जोड़ दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम टू सेम, दोनों को काट दो, कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इंटू डी थीटा आपका डी थीटा होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और लिमिट पुट कर दो 0 से लेके π/2। तो जब π/2 पुट करोगे तो आपको π/2 मिलेगा, 0 से 0 मिलेगा, तो सिंपली 1/2 इंटू π/2 जो कि π/4 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो i इक्वल टू आपको π/4 मिला। यही हमें प्रूव करना था। पहला क्वेश्चन कौन सा है भाई, ये वाला चौथा का पहला है, करते हैं इसको। तो जो दिया रहता है उसको आई हम लेट कर लेते हैं, आई मान लिया, इक्वेशन 1 बोलो। अब बाई प्रॉपर्टी ऑफ डी आई, ठीक है, तो वही चौथा प्रॉपर्टी, और कौन सा अधिक तो चौथा प्रॉपर्टी चल रहा है, 0 से लेकर π/2 dx 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो cot π/2 x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, ओके, dx तो लिख ही दिया ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 0 से लेके π/2 dx ऊपर 1 प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये tan x हो जाएगा, थीटा की जगह x दिया है। और उसके बाद इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y, लिखा ही नहीं यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐसे लिख दो। उसके बाद जो 2y
ये तो लेफ्ट में हो गया, राइट और राइट करो तो दोनों का लिमिट सेम दिया है, तो 0 से लेके π/2। अब ये देखो इधर है आपका इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में क्या है, ये वाला है ना 1/1 प्लस स्क्वायर रूट में cot x है, और प्लस ये वाला है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट में क्या है tan x है। ओके, और dx। इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने का मतलब है, मैं बताता हूँ आपको, 2 को इधर भेजो तो 1/2 हो जाएगा, 0 से लेकर π/2। ब्रेक करने का मतलब है कि जो cot x है उसको साइन कॉस में, और जो tan x है उसको भी साइन कॉस में लिखो। तो आप इस चीज़ को जानते हो, tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x बाई cos x होता है, और cot x इक्वल टू क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा cos x बाई sin x है ना। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में ही होगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं cos x डिवाइड बाई sin x स्क्वायर रूट में। सेम थिंग यहाँ पे लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, देख लो ध्यान से। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं sin x और स्क्वायर रूट में, और cos x स्क्वायर रूट में dx। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे वाले पार्ट का। देखो 0 से लेकर π/2। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ sin x जो है इसका एलसीएम लोगे। ओके, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x स्क्वायर रूट में प्लस स्क्वायर रूट में cos x डिवाइडेड बाई sin x होगा। ओके, प्लस सेम थिंग यहाँ पे भी होगा आपका cos x, ये वाला cos x स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट में आपका होगा sin x, और नीचे cos x है स्क्वायर रूट में dx। देख भाई आगे क्या होगा, 1/2 0 से लेके π/2। ये जो है नीचे वाला जो ऊपर जाएगा, ये जो है नीचे वाला ऊपर जाएगा। पता है क्यों जाएगा, ये तो आपको बेसिक सी चीज़ें है। देखो ऊपर वाला जो 1 है तो 1 के नीचे 1 ऐसा हम लिख सकते हैं, और नीचे यहाँ पे साइन दिस मतलब ये वाला पूरा दिया गया, और नीचे आपका स्क्वायर रूट में sin x दिया गया। जब इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवीज़न में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मतलब उल्टा हो जाता है, तो 1/1 है कुछ इस तरह से, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है पार्ट नीचे आ जाता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा sin x। ठीक है, ऊपर चला गया और ये पार्ट नीचे रह जाएगा sin x स्क्वायर रूट ऑफ cos x। और सेम थिंग यह भी ऊपर जाएगा आपका cos x, और नीचे आपका cos x प्लस sin x dx। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख भाई क्या होता है, एलसीएम ले लो। तो i इक्वल टू 1/2 0 से लेकर π/2, तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x, और एलसीएम हो जाएगा तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा sin x, यहाँ पे ये कटेगा तो ये बचेगा cos x dx। दोनों सेम आगे काट दो, तो यहाँ से i इक्वल टू 1/2 0 से लेकर π/2, और यहाँ पे dx बचा, dx का इंडिकेशन होता है x, तो 1/2 x हो जाएगा, dx का इंडिकेशन लिमिट है 0 से लेकर π/2, π/2 पुट करो तो 1/2 π/2 माइनस 0, तो यानी π/2 सिंपली आपको मिलेगा। ओके, तो i इक्वल टू क्या मिल गया, ऊपर पाई मिला, 2 दूनी के 4 मिला, यही प्रूफ करना था। तो देखो ये चौथा का दूसरा क्वेश्चन है, ये तो और आसान है। तो सिंपली i ले लो इसको 0 से लेकर i इक्वल टू 0 से लेकर π/2, तो वही चीज़ है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो यहाँ पे देखो 90 दिया है π/2, तो सिंपली x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे π/2 माइनस x हम पुट कर दे जाएंगे, और ऊपर जो हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा cos sin 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा होता है, उस तरह से आपका यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। इसी इक्वेशन 2 बोलो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, यहाँ पे देखो वही चीज़ कितना बार कर चुके हैं हम लोग फ्रेंड्स, बस यहाँ पे पावर जो है n दे दिया है, तो पावर से क्या मतलब है, ठीक है ना, पावर से यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा मिलेगा। तो कट जाएगा दोनों सेम होने के कारण ऊपर नीचे, तो ये कट गया तो आपका 1 बचा, 1 इंटू dx, आपका यहाँ पे dx हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट रख दो 0 से लेकर π/2, तो यहाँ पे आपका π/2 हो जाएगा, 1/2 बाहर आपका ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो π/4 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ गलती है। कहाँ पे गलती है? तो गलती है लिमिट में। लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2, यहाँ पे 0 से लेकर π/2 नहीं होगा, पाई होगा। ठीक है, 0 से लेकर पाई, तो यहाँ पे पाई होगा सिर्फ फ्रेंड्स, ये सुधार लेना, तब आपका ये आंसर आएगा। भाई इतना बड़ा बुक है, इतना मोटा बुक है, तो हो जाता है कहीं कहीं मिस प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से लेकर पाई, लेकिन झेलना हमें पड़ता है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन को सुधार के लिख रहा हूँ यहाँ पे, x tan x sec x प्लस cos x। ओके, 0 से पाई यहाँ पे लिख दिया, π/2 दिया था उसमें ना, और प्रूव करना हमें π²/4 और dx भी है। ठीक है भाई, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है tan sec cos में इस तरह से दिया हुआ है, tan sec में दिया हुआ है, तो यहाँ पे cos दिख रहा है, तो cos दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस tan और sec को जो है cos साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, उसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? 0 से लेकर पाई, तो फार्मूला जानते हैं x। पहले जानते हैं कि tan को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x, और sec x को लिख सकते हैं 1/cos x लिख सकते हैं, ये चीज़ हमें पता है। ओके ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, 0 से लेके पाई x साइन x डिवाइड बाई cos x। यहाँ पे देखो cos x एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये cos ख़त्म, और dx तो है ये यहाँ पे। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको क्या बचा, 0 से लेके पाई, तो ऊपर बचा आपका x साइन x और एक dx, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 प्लस cos स्क्वायर x बचा। अब कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी लगा कर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी। अधिकतर देखो, अधिकतर जो प्रॉब्लम है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही सॉल्व हो पा रहा है, देख रहे हो, प्रॉपर्टी ऑफ डी डेफिनेट इंटीग्रल। तो लगा लेते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी है भाई, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इस जो आया था आपका यहाँ पे साइन कॉस के फॉर्म में, इसे आप आई यहाँ पे लेट कर लेना। ठीक है, ये आई इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी जब इस पर अप्लाई करेंगे 0 से लेकर पाई, तो जो पाई में से वेरिएबल यानी जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स लिखना है। जैसे यहाँ पे x दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स, साइन x की जगह पे पाई माइनस एक्स। ठीक है, वही फोर्थ प्रॉपर्टी है, कोई अलग चीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं। कॉस स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स लिखना है, और dx। तो देखो इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जिससे आप सस्पेंस में ना पढ़ो। पहले देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि पाई माइनस एक्स क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ये देखो, ये जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है ना, कॉस और कॉसेक जो है पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से आपका साइन एक्स होगा, पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, और 1 प्लस, अब देखो कॉस पाई माइनस एक्स, तो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया साइन कॉसेक छोड़ के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और मतलब ठीक है, तो यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ से क्या होगा, कॉस पाई माइनस एक्स से हो जाएगा माइनस कॉस एक्स आपका होगा, लेकिन स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसके कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, और dx। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो पाई माइनस एक्स है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इस साइन मतलब ये वाले पूरे पार्ट को पाई से एक बार, और फिर इस पार्ट को x से एक बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो दो टर्म आपको मिलेंगे। देखो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जब एक बार पाई से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे पार्ट को, तो देखो आपको ऐसे मिलेगा पाई डिविजन ऑफ 0 टू पाई, 0 से लेकर पाई, और साइन x ऊपर आ जाएगा और dx, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो, और उसके बाद माइनस है तो माइनस करो,
और उसके बाद x से मल्टीप्लाई करो एक बार तो x साइन एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो टर्म आपको मिलेंगे। जब इनको आप पाई से एक बार और एक बार x से मल्टीप्लाई करो तो इस तरह से दो टर्म मिलेंगे आपको। इसको ध्यान से देखो, इसको ये क्या आपको दिख रहा है, आपको लिमिट यहाँ पे लिख दो, 0 से लेकर पाई है। तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, i दिख रहा है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे i लिख सकते हैं। और ये जो i जो है इस साइड जाएगा, हालांकि ये माइनस में है ना, तो देखो ये माइनस में है तो इस साइड जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और यहाँ पे पाई और दिस बचेगा 0 से लेकर पाई साइन एक्स dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बचेगा, दिखाई दे रहा। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इस 2 को इस साइड भेज के, तो 2 को इस साइड भेजा तो पाई बाई 2 हो गया, 0 से लेकर पाई हो गया साइन एक्स dx 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसको सॉल्व करना है तो हमें जो है t इक्वल टू कॉस एक्स मानना पड़ेगा। इसको नीचे जो दिया है t इक्वल टू कॉस एक्स, और डिफ्रेंशिएट जब करूँगा मैं इसको x के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा मुझे माइनस साइन एक्स dx मिल जाएगा। इस माइनस को इस साइड भेजो तो माइनस dt और ये हो जाएगा साइन एक्स dx। तो इसके जगह पे मैं इसके जगह पे ये लिखूँगा और इसकी जगह पे ये लिखूँगा, और लिमिट भी डिफाइन कर लिया। तो देखो लिमिट भी डिफाइन करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो शॉर्ट आउट, तो t हमें निकालना है ना, हमें तो t का लिमिट सब फाइंड करना है। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो इसमें देखो x इक्वल टू 0 पुट करें तो cos 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू पाई होगा, x इक्वल टू पाई होगा तो cos पाई क्या होता है, -1 होता है। तो जब x इक्वल टू आपका पाई हो जाएगा तो t इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा। इसमें रखते हैं तो ये पाई बाई 2 है, तो ये देखो क्या हो गया, 1 से लेके -1, 1 से लेके -1 लिमिट पुट कर रहे हैं, 1 से लेके -1 हमारा लिमिट हो गया। और साइन एक्स dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टी टी, तो माइनस टी टी और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस की जगह टी लिख सकते हैं और स्क्वायर दिया तो स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर। और देखो ये फॉर्मूला पे आ गया, ये एक्चुअल में क्या है, ये tan इनवर्स x का जो है डिफरेंशिएशन है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1 प्लस एस स्क्वायर आता है, और इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये मिलता है ना। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बस यहाँ पे x की जगह पे t दिया है, तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। ओके, और इसके जगह पे क्या मैंने बोला आपको, ये लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स t। ठीक है, t लिख सकता हूँ, x की जगह पे यहाँ पे x होता है फॉर्मूला में, और यहाँ पे t दिया तो t पुट करूँगा, और यहाँ पे 1 दिया है लिमिट और -1, 1 टू -1। तो देखो पुट करते हैं तो माइनस पाई बाई 2। अब देखो जब -1 पुट करूँगा मैं, तो -1 पुट जब करूँगा मैं, तो आप जानते हो इस चीज़ को कि tan पाई बाई 4 क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। ओके, और tan पाई बाई 4 क्या होता है, -1 होता है। यानी अगर आपका माइनस रहेगा तो जो एंगल है आपका वो माइनस में आएगा। तो यहाँ से जब t की जगह -1 पुट करोगे तो आपको माइनस पाई बाई 4 मिलेगा। और जब 1 पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस लिख दूंगा मैं, और जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो आपको पाई बाई 4 मिलेगा। ठीक है, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो माइनस पाई बाई 2, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई जब करोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। तो देखो इससे हमें ये लेना है, तो यहीं पे मैंने इसको आई लेट कर लिया। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। देखो फ्रेंड्स, अधिकतर प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि चौथे नंबर प्रॉपर्टीज हो जाते हैं, तो चौथे नंबर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बार बार कर रहे हैं, शुरू से करते ही आ रहे हैं, देख ही रहे हो, है ना। तो देखो भाई i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर पाई
और एक्स की जगह पे देखो अपर लिमिट दिया, अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करना होता है, तो यानी एक्स की जगह पे आपको पाई माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस यहाँ पे आपका साइन दिया है और एक्स है तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आपका हो गया 0 से लेके पाई, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ओके, अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो देखो जब मैं अलग करूँगा तो एक बार जो है मैं पाई के लिए और एक बार एक्स के सेपरेट में अलग अलग कर लूँगा। मतलब सिंपली जो है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, पाई 0 से लेके पाई और डी एक्स ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, उसके बाद माइनस है तो माइनस एक्स डी एक्स, नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, और लिमिट 0 से लेके पाई। ओके फ्रेंड्स, ये देखो सेम टू सेम किसके से मैच कर रहा है, इसके से मैच कर रहा है जो कि आई हमने लेट किया है। तो ये जो पार्ट आई हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये 2i हो जाएगा। ओके, तो बचा के आपका इधर राइट में तो 0 से लेके पाई डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स बचा है ना। और इसके बाद जो आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 0 से लेके पाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं जो करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर नीचे जो है मैं ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड बाई cos x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हम cos x से डिवाइड कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 0 से लेकर पाई डी एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा और 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा और साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया cos x से, तो आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 0 से लेकर पाई। अब देखो 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, पता ही है आपको। 1 बाई कॉस एक्स यहाँ पे भी सेक एक्स हो जाएगा और साइन बाई कॉस आपका tan x होता है, ये पता ही है आपको। ओके, अभी जो नीचे वाला पार्ट है इसको लेट कर लेते हैं t हम। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं इसको जो है t लेट कर लेता हूँ सेक एक्स प्लस tan x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में dt, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan x, डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स का, और tan x का होता है सेक स्क्वायर x होता है, और आपका ये dx हो जाएगा। यहाँ से देखो सेक एक्स है, कॉमन कर लो इसको, तो जब कॉमन कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा बचा हुआ, देखो dt इक्वल टू मिलेगा सेक एक्स, कॉमन करने के बाद मिलेगा आपको सेक एक्स प्लस tan x मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा आपको, और dx सेक एक्स tan x को हमने क्या लेट किया था t, तो dt इक्वल टू आपका सेक एक्स tan x, सॉरी सेक एक्स और इसके जगह पे t और dt हो dx हो जाएगा ये। अभी t को इस साइड भेजो तो dt बाई टी इधर हो जाएगा सेक एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, तो सेक एक्स dx की जगह पे आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम यहीं पे जो है यहीं पे कर लेते हैं, लिमिट डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू आपका 0 होगा है ना, जहाँ जहाँ इसमें x दिख रहा है आपको वहाँ पे 0 पुट करो, तो सेक 0 क्या होता है 1 होता है और tan 0 0 होता है। तो जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और x इक्वल टू जब पाई है यानी अपर लिमिट जो है, जब पाई पुट करोगे इसमें देखो सेक पाई क्या होता है -1। ठीक है, -1 होता है, और tan पाई आपका 0 होता है, तो यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू पाई है तो t इक्वल टू आपका क्या है -1 है, तो लिमिट भी पुट कर लिया हमने 1 to -1। अब देखो ये चीज़ को लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो सेक एक्स dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी मैंने निकाला, और इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे t लिख सकता हूँ, और सेक एक्स dx की जगह लिख सकता हूँ dt बाई टी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो मैं अब लिख सकता हूँ यहाँ पे लिमिट पुट कर लेता हूँ 1 से लेके -1, सेक एक्स dx की जगह जो कि ऊपर है उसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं dt बाई टी लिख सकता हूँ। ओके, और नीचे वाला जो पार्ट है
उसके जगह देखो नीचे वाला पार्ट ये वाला है, तो इसके जगह पे हम टी लिख सकते हैं, तो ये टी हो जाएगा। ओके, और ये जो है बाकी बाहर तो आया ही था आपका π/2 आया था ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ आया था π/2, तो ये π/2 है, i = दिस है सब। तो i = आपका फाइनली यहाँ से क्या मिल जाएगा, π/2 1 से लेके -1, ये जो है ऊपर जाएगा t, तो t² हो जाएगा, तो dt/t² हो जाएगा। इसको और जो है अच्छे से लिखना चाहे हम तो लिख सकते हैं 1 से लेके -1, ये t के जो पावर 2 है ऊपर जब जाएगा ये, तो ये t के पावर -2 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, हमें पता है इस चीज़ को। तो देखो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे t के पावर -2 को, तो t के पावर -1/-1 आएगा, 1 से लेके -1। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो अभी जो t के पावर -1 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/t लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, t के पावर -1 को 1/t लिख सकते हो, और -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ऐसे, मतलब 1/-t, तो π/2 और 1/-t, 1 से लेके -1 पुट करो भैया। तो देखो -1 पुट करोगे t के जगह, जब -1 पुट करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, उसके बाद उसके बाद आप t की जगह पुट करो 1, तो t की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो ये -1 हो जाएगा। ओके, तो π/2 अब माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा आपको, माइनस प्लस हो गया तो 1 मिला आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से π/2 और 1 2 हो गया, 2 2 खत्म, पाई मिला आपको। तो i = आपको कितना मिला, पाई मिला। यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। तो देखो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन देखोगे आपको यही मिलेगा आपको। एक बार दिखा देता हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। कभी कभी गलती हो जाता है तो मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ कि कहीं मिस्टेक तो नहीं, मुझे बताना पड़ता है ना कि क्या सुधारना है आपको। तो 6 नंबर का जो पहला क्वेश्चन सही है, कुछ गलती नहीं है इसमें। तो ये जो दिया है उसको आई हम लेट कर लेंगे यहाँ पे। अब हम लगाएंगे बाई प्रॉपर्टी, तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ डी आई, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। तो i = हो जाएगा 0 से लेके पाई, वही चौथा प्रॉपर्टी, और कौन सा, तो x की जगह पे मतलब जहाँ जहाँ x तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस वेरिएबल यानी x, तो पाई -x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा tan पाई -x, और यहाँ पे आपका सेक पाई -x प्लस tan पाई -x और dx हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, तो देखो आप इसको जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 0 से लेके पाई -x, tan पाई -x क्या होता है, माइनस tan x होता है। ओके, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। हम लोग जानते हैं कि पाई -x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन है और एक कॉसेक है, उसके छोड़ के जितने भी ये सारे नेगेटिव होते हैं, ये सिर्फ दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे tan है तो ये नेगेटिव होगा, सेक भी है ये भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ से ये सेक हो जाएगा सेक x, और ये भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ से ये भी tan x होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। तो माइनस देख सकते हो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इस माइनस को कॉमन करो, जब इस माइनस को कॉमन करोगे, देखो माइनस ऊपर कॉमन कर लिया, ओके, और नीचे भी माइनस कॉमन कर लिया, नीचे भी ये माइनस कॉमन कर लिया। तो -1 लिखो, सिर्फ माइनस लिखने से अच्छा नहीं लगता, तो -1 लिख दिया मैंने ऊपर नीचे, 0 से लेके पाई, और पाई -x, और यहाँ से tan x हो गया, माइनस कॉमन कर लिया, बाहर भेज दिया उसको, और sec x हो गया, और ये प्लस tan x हो गया माइनस कॉमन करने के बाद, और dx, यहाँ पे भी dx, ये माइनस कट गया, तो जो आपका आई मिला आपको एग्जैक्ट मिल गया है ना, बिना माइनस का मिल गया आपको। अब देखो इसको हम 2 पार्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो एक बार पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पार्ट को, तो पाई इंटू 0 से लेके पाई हो जाएगा tan x dx sec x प्लस tan x, और यहाँ से माइनस, ये माइनस है तो माइनस, और उसके बाद जो है tan, यहाँ पे देखो x है और tan x dx, मतलब x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और नीचे आपका sec x प्लस tan x होगा। ओके,
अभी देखो ये आपको ध्यान से देखना है, ये क्या है एक्चुअल में, ये आपका एक्चुअल में क्या है, आई है ना। तो ये आपका आई है, इस साइड जाएगा तो ये 2i हो जाएगा, और इधर आपको बचा पाई इंटू 0 से लेकर पाई tan x ऊपर dx डिवाइड बाई sec x प्लस tan x। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं, तो जब इधर लाएंगे इस तरह से हो जाएगा। तो i इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो tan x को हम कैसे लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाई cos x, और sec x को लिख सकते हो 1 बाई cos x, tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। एलसीएम ले लो cos x का, तो पाई बाई 2 0 से लेके पाई, ऊपर तो एज इट इज छोड़ दो sin x बाई cos x, और नीचे cos x का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे sin x, cos x ख़त्म। तो फाइनली क्या मिला आपको, i इक्वल टू पाई बाई 2 0 से लेके पाई, ऊपर sin x मिला, dx मिला, नीचे 1 प्लस sin x मिला, है ना। यही मिलना चाहिए आपको, सही बात है भाई। तो ये तो मिल गया। आप कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, तो होगा भाई, देखो होगा, ऊपर नीचे काम करो 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 0 से लेके पाई साइन। तो मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से साइन एक्स, अभी साइन एक्स को मैं उन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, और ये डी एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई बाई 2 0 से लेकर पाई, और ऊपर साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इवन में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब इसको आप सेपरेटली लिख दो, मतलब इनको आप सेपरेट कर दो। देखो पाई बाई 2 0 से लेके पाई, इसको डिवीज़न में लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस 0 से लेके पाई, और ये पाई बाई 2 भी लिखो साथ में, और ये हो जाएगा साइन, देखो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे इसको tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स, साइन बाई कॉस है ना फ्रेंड्स, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, स्क्वायर होता है स्क्वायर, ओके। तो आई इक्वल टू, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए मुझे लेट करना पड़ेगा t इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी टी इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, माइनस में होगा तो माइनस को इस साइड मैंने भेज दिया, ओके। तो देखो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लिमिट मैं वही रख रहा हूँ, लिमिट अभी मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, इसी लिमिट से मैं काम चला लूँगा, ठीक है। एक स्टेज झूठ मूठ कर क्यों पढ़ूँ मैं, साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस की जगह टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 0 से लेकर पाई। अब देखो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं, tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ओके। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ टी माइनस पाई बाई 2 टी 0 से लेकर टी को ऊपर ले जाओ तो माइनस 2 हो जाएगा पावर डी टी, माइनस पाई बाई 2, इसको सेपरेटली कर लो, अलग अलग कर लो, तो देखो 0 से लेकर पाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके, और ये माइनस एक के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पाई बाई 2 हो जाएगा, और 0 से लेकर पाई हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई हो तो डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया, तो 1 2 3 हो गए पार्ट, दिखाई दे रहा। तो देखो अब ये टी के पावर -2 है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको टी के पावर -1 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा। लिमिट पुट करो 0 से लेके पाई, और यहाँ पे जो टी हमने लेट किया था उसको यहाँ पे रख दो, जिससे आप जो एग्जैक्ट लिमिट जो है अप्लाई कर सको इसके ऊपर। तो टी का जो वैल्यू था cos x था, तो यहाँ पे रख दिया पावर -1 डिवाइड बाई -1।
अब इसको हम जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस -1 को ऊपर लिखा, मतलब ये माइनस हम ऊपर लिखते हैं, और कॉस के बाद जो -1 है उसको 1/cos x लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर की जो चीज़ें थी ये देखो, sec² x का इंडिकेशन होता है tan x, और लिमिट अप्लाई कर दिया 0 से लेके पाई, और पाई भी रखूँगा तो भी 0 आएगा, और 0 भी रखूँगा तो भी 0 आएगा, तो 0 में से 0, तो ये खत्म पूरा पार्ट। और यहाँ पे देखो dx है, dx का इंडिकेशन आपका x होता है, और लिमिट है 0 से लेके पाई, और पाई बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है लिमिट पुट करो इसमें, पाई में से 0 तो आपका ये हो जाएगा, और पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये तो पूरा ख़त्म हो गया पार्ट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप रखो पाई, तो जब इसमें पाई पुट करोगे तो कॉस पाई का मान होता है -1 क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे +1 लिखा मैंने। जब 0 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे cos 0 का मान 1 होता है, तो -1 हो जाएगा, ऊपर -1 है और नीचे 1 हो जाएगा, तो -1 वैल्यू होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस और माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो ये आपका हो गया ओके, 1 1 2 हो जाएगा, तो 1 1 जब 2 होगा तो 2 2 खत्म, तो यहाँ पे सिर्फ -पाई बचेगा, और ये पार्ट आपका बचेगा। इसको अरेंज करके लिखो, मतलब पहले प्लस वाला लिखो, इसको पहले लिखा, उसके बाद इसको यहाँ से आप जो पाई बाई 2 कॉमन कर लो इन दोनों में, तो पाई बाई 2 को जब कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा आपका पाई, और यहाँ पे आपका 2 बचेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा, और यही आपका आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का दूसरा, इसको करते हैं। तो देखो ये आपका क्वेश्चन दिया, ये आपको प्रूफ करना है, तो इसको आप हाईलाइट कर लो, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ डेफिनेट इंटीग्रल का, वही चौथा नंबर प्रॉपर्टी। तो देखो मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट -x लिखूँगा, मतलब वही पाई बाई 2 -x, पाई बाई 2 -3, पाई बाई 2 -x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। दूसरे पेज पे मैं लिख रहा हूँ इसको, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। अब देखो पूरे पार्ट को एक बार पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, और एक बार x से, dx को एक बार पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, और dx को एक बार x से मल्टीप्लाई। देखो इस तरह से टूटेगा ये दो पार्ट में, तो 0 से लेके पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई तो होगा, तो ऊपर बचेगा आपका dx, और नीचे आपका cos x प्लस sin x, ठीक है, और माइनस हो जाएगा ये। और उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, और उसके बाद x dx हो जाएगा, और नीचे cos x प्लस sin x, एक बार x से मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो ये हो जाएगा आपका। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिलाता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो पार्ट है आपका i है ना, तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे i लिख सकते हैं, तो ये i होगा, तो इस साइड जब जाएगा तो ये हो जाएगा 2i, ये माइनस है ना, इस साइड जाएगा तो प्लस में 2i, और यहाँ पे आपका बचेगा पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 dx डिवाइड बाई cos x प्लस sin x। थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको जो 2 है इस साइड भेज दो, तो ये 2 इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 dx डिवाइड बाई cos x प्लस sin x, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, इस cos x और sin x की जगह आप क्या लिख सकते हो। cos 2x का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है, ये फार्मूला ओके। और sin 2x का फार्मूला एक होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। इसकी जगह पे ये लिख सकते हो आप, और इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे देखो आपका x है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, सब पे देखो 1 आ रहा है। तो जब यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये समझ रहे हो, ये आधा हो जाएगा। x/2 मतलब सिंपली आप जो है x की जगह पे यहाँ पे x/2 लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू पाई बाई 4 0 से लेके पाई बाई 2 dx अपॉन, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये वाला पार्ट लिखो। ओके, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो, और प्लस
अब साइन है तो साइन वाला लिख सकते हैं 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसका एलसीएम लो और इसको ऊपर भेजो, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो इसका एलसीएम लिया ऊपर भेजा तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और dx है ऊपर, और इधर आपका हो गया ये एलसीएम लोगे तो ये साथ में लिख लो इसको। तो 1 माइनस, देखो दिखाई दे रहा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2। इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो देखो π/4 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 फार्मूला होता है ये, और dx देखो फ्रेंड्स फार्मूला होता है यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो ये माइनस इस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है। तो इसके जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे x है तो अब x/2 है यहाँ पे, और क्या कुछ नहीं है, x/2 है तो x/2 है हम लिख देंगे। ओके, एंगल सेम होना चाहिए दोनों का, tan और sec का एंगल सेम होना चाहिए, बस x/2 हो चाहे x/4 हो। और इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं अच्छे से, डिवाइड बाई 1 माइनस, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लो। तो माइनस जब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 2 tan x/2। ओके, ऐसे लिख सकते हो आप। और उसके बाद जो आप यहाँ पे +1 और एक -1 अपने से लिख लो, दोनों कट जाएगा तो फाइनली आपको यही बचेगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो π/4 ऊपर बचा sec स्क्वायर x/2 dx, नीचे देखो 1 माइनस। अब इसके जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो क्या है ये, देखो a है यहाँ पे tan x/2 और b है आपका 1, यहाँ पे 1 है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से देखो ध्यान से आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और जहाँ पे जो है a जो है आपका, मैं बता दूँ आपको, ब्रैकेट ओपन कर लो यहाँ पे, a जो है यहाँ पे tan x/2 है, ओके। और b है आपका -1, मतलब b है 1, ओके, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1 को लिख दो एज इट इज़, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करो। अभी जो माइनस अंदर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, π/4 sec स्क्वायर x/2 dx। देख भाई, ये जब माइनस अंदर जाएगा ना तो ये इसको कर देगा प्लस, ठीक है, इसको प्लस करेगा तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो इस तरह से कुछ दिखेगा ये tan x/2 डिवाइडेड tan x/2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको tan x/2 -1, इसको हम t लेट कर लेते हैं, -1, इसको t लेट करो, डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dt हो जाएगा ये। और यहाँ पे आपका tan का होता है sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और x/2 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/2, ओके। और 1 का तो 0 हो जाएगा तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, और dx आपका हो जाएगा, ओके। 2 का इस साइड भेजो तो 2 dt इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा। तो इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हो, और इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो। अब सब लिख दिए तो लिमिट भी यहाँ पे लिख ही लो। तो देखो भाई, x इक्वल टू जब 0 है लोअर लिमिट, तो t का क्या वैल्यू आएगा, x के जगह पे 0 पुट करो, तो 0 पुट करो तो tan 0 0 होता है, ठीक है, tan 0 हो जाएगा ये, और tan 0 का मान 0 होता है तो ये -1 आएगा। अब x इक्वल टू जब π/2 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, t का मान π/2 पुट करोगे तो यहाँ पे x जगह π/2 तो π/2 और नीचे 2 है तो π/4 हो जाएगा। tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, π/4 हो जाएगा, और 4 का 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। लिमिट भी हमने रख दिया, तो i इक्वल टू हमारा मिला π/4 -1 to 0, और ऊपर देखो sec स्क्वायर x/2 dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 dt लिख सकता हूँ। और 2, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 ही आएगा आपका, माइनस इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये t लिख सकता हूँ, तो यहाँ से t का स्क्वायर आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप, ओके। 2 दूनी के 4,
तो ये आपका कट जाएगा, तो इधर आपको बचा π/2 और -1 to 0 dt और √2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक फार्मूला यूज करूँगा, 12th में आपने इसको देखा होगा। वो फार्मूला ऐसे है, dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर होता था, ठीक है। ये माइनस है a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ये यूज़ करते हैं, प्लस c। तो c तो होगा नहीं, ओके, c तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे लिमिट दिया है ना, तो c तो आएगा ही नहीं। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ओके। तो i इक्वल टू हो जाएगा π/2 और इसके जगह पे देखो a की जगह पे आपका √2 है, ठीक है, √2 है। a की जगह पे क्या है फ्रेंड्स, आपका √2 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो 1/2 a की जगह √2, ओके, log a प्लस एक्स, तो a की जगह क्या है √2 है, √2 एक्स की जगह क्या है t है, तो प्लस t। उसके बाद जो है a है यहाँ पे, तो a की जगह √2 है और माइनस एक्स की जगह पे आपका t है, ओके। वही चीज़ मैं पुट कर रहा हूँ। उसके बाद लिमिट अप्लाई करूँगा -1 to 0। तो देखो अब लिमिट मैं पुट कर लेता हूँ, तो i इक्वल टू π/2, अब 0 मैं पुट कर, देखो जहाँ पे t है वहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा। जब यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो ये √2 ऊपर बचेगा, यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो √2 नीचे बचेगा, तो √2 कट जाएगा, तो आपका log 1 आ जाएगा। और log 1 का मान क्या होता है फ्रेंड्स, आप जानते हो 0 होता है। तो इस पूरे पार्ट को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। कब, जब हम 0 रखेंगे तब, समझ रहे हो। फिर से मैं एक बार समझा दूँ आपको, t इक्वल टू जब 0 इसमें पुट करोगे तो ये आपका ऊपर √2 और नीचे भी √2 बचेगा, दोनों कट जाएगा, log 1 आ जाएगा। log 1 का मान 0 होता है, सबको 0 कर देगा, माइनस। अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपका -1 है, तो -1 पुट करो, तो देखो इसमें आपका क्या होगा, 1/2 √2, ये तो एच टी लिख दो, log, अब देखो √2 तो ऐसे छोड़ो, टी की जगह क्या रखना आपको -1, √2, टी की जगह आपको -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हो आप। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ। तो फाइनली रिजल्ट मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कर दो इसको, पाई माइनस है तो माइनस, और 2 दूनी के 4 √2 हो जाएगा, और ये आपका log ये हो जाएगा √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1। तो आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया, लेकिन अभी हमें आगे और बढ़ना है, क्योंकि जो आंसर से मैच करना है हमें, तो हमें जो है आगे बढ़ना ही पड़ेगा, जो उसमें दिया है उसके जैसा करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2 - 1 √2 + 1। यहाँ पे देखो ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दूँगा √2 + 1 √2 + 1 से, ओके। ऊपर नीचे मैं √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे देखो, ये देखो a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो a स्क्वायर, a की जगह आपका √2 है और b की जगह 1 है, तो √2 का स्क्वायर और b की जगह 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, i इक्वल टू हो जाएगा -π/4 √2 स्क्वायर, स्टिल लिखो, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे आपका सेम है, तो दोनों का हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से स्क्वायर में, ओके। तो i इक्वल टू आपका आ गया -π/4 √2 log 2 में से 1 गया, तो ये 1 आ जाएगा, और √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो i इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/4 √2। अब देखो ये नीचे है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर जो है इसका माइनस में हो जाएगा, log √2 + 1 का पावर -2, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब जो पावर होता है वो log में जाके आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या होगा, -π/,
√2 अभी आगे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, लॉग और अंदर बचेगा √2 + 1, है ना। तो देखो भाई आगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ऊपर प्लस पाई हो जाएगा और नीचे 2√2 हो जाएगा। आगे क्या बचा यहाँ पे, लॉग √2 + 1 बचा। अब आया रिजल्ट हमारा, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा इसका, बाकी बचे क्वेश्चन मैं उसमें कर दूंगा। 25 है, एक में संभव नहीं है, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।